हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि वालों ध्यान से सुनिए और 2 अगस्त तक का तारीख याद रख लीजिए। 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और जैसे ही राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये गोचर सामान्य आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सीधे आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे, अर्थात आपके कर्म को, आपके करियर के, आपके प्रतिष्ठा को, आपके पद को, आपके सार्वजनिक छवि को ये प्रभावित करने जा रहा है। इसका अर्थ सीधा सा ये है, या तो 2026 में आपकी पहचान तेजी से ऊपर जाएगी या कोई निर्णय आपकी छवि को हिला कर रख सकता है। इसलिए राहु प्लस शतभिषा नक्षत्र का संतुलन प्रभाव कैसे रहेगा इसको समझ लीजिए। राहु क्या है? महत्वाकांक्षा है। ये राहु असामान्य सफलता है, ये शॉर्टकट है, भ्रम है। राहु भ्रम है। शतभिषा नक्षत्र क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, ये कॉर्पोरेट है, ये सिस्टम है, ये रिसर्च है, ये हिडन है, ये पॉलिटिक्स है, ये डिजिटल विजिबिलिटी है। वृषभ के लिए ये बताना है, ये बनता है पब्लिक इमेज। रिवोल्यूशन का पीरियड है ये पीरियड, अगर कहा जाए तो। जब देख रहे हैं आप, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब से लेकर के 2 अगस्त तक की मैं बात कर रहा हूं, ये रिवॉल्यूशन का समय है आपके लिए। अब इसको समझ लीजिए कैसा क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि 25 जनवरी 2026 से लेकर के शुरू हो चुका है। 29 मार्च तक तृतीय पद में राहु रहेगा, तृतीय पद में शतभिषा नक्षत्र के, और 29 मार्च से लेकर के 31 मई 2026 के बीच में द्वितीय पद में, और 31 मई से लेकर के 2 अगस्त 2026 के बीच में प्रथम पद में राहु रहेगा, अर्थात प्रथम चरण में राहु रहेगा। यह गोचर सीधी रेखा में परिणाम नहीं देगा आपको, बल्कि करियर स्पाइक देगा। ये करियर स्पाइक्स, करियर हो, जॉब हो, अपॉर्चुनिटीज हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, शुभ संकेत समझ लीजिए। इसमें क्या क्या शुभ संकेत हैं, फिर अशुभ संकेत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अचानक प्रमोशन राहु के इस पीरियड में मिल सकता है, रोल चेंज हो सकता है, पब्लिक रिकॉग्निशन आपका बढ़ सकता है, अवार्ड्स मिल सकते हैं, विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, कॉर्पोरेट में है, एमएनसी में है, नए अवसर मिल सकते हैं आपको। बॉस का ध्यान आप पर जाने वाला है, अगर अभी तक नहीं गया है, काम का क्रेडिट भी आपको मिल सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं खराब हो सकती हैं, उनको भी ध्यान रखना जरूरी है। डिजिटल प्रोफाइल आपका बढ़ सकता है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें ग्रोथ हो सकता है। यदि आप लीडरशिप में दिखाएंगे, राहु आपको स्पॉटलाइट में ला सकता है, ध्यान रखिएगा। अब समझ लीजिए खतरा कहाँ है, खतरे की घंटी कहाँ बजने वाली है, इसको भी जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे बात बनेगी नहीं, बहुत से टकराव होगा, ध्यान रखना आपको। गलत पब्लिक स्टेटमेंट से इमेज डैमेज हो सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पब्लिक इमेज अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी है। शॉर्टकट लेकर पकड़े जाएंगे, अगर आपने कोई शॉर्टकट का रास्ता चुना है ना, आगे खतरा है, ध्यान रखिएगा, आगे डेंजर मोड है। मैं ही सही हूं वाला जो एटीट्यूड है आपका, ये गलत है, आपको सुधारना होगा। इसमें फेज संकेत क्या क्या हैं, जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में वरिष्ठों से अर्थात सीनियर से आपका कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कम्युनिकेशन बेहतर बनाने की कोशिश करिए इस दौरान। और मार्च से लेकर के मई के बीच में पद हो, पैसे को लेकर के भ्रम हो सकता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। और मई से लेकर के अगस्त 2 तारीख तक में बड़ा अवसर मिल सकता है, ईगो टेस्ट होगा आपका। डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश कीजिए, चाहे डाउन टू अर्थ तो आपको बिजनेस में भी रहना होगा, करियर में सेल्फ अवसर मिलेंगे आपको, ब्रांड अथॉरिटी बनेगी आपकी, इंडस्ट्री में पहचान आपकी होने वाली है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या टेंडर मिल सकता है आपको, कॉर्पोरेट डील के लिए अवसर मिल सकते हैं, सोशल मीडिया से या फिर रेपुटेशन ग्रोथ मिल रहा है यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से। खतरा यहां भी है, राहु और शतभिषा का जब योग बने तो वो भी दशम भाव में, खतरे की आप खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। रेपुटेशन रिस्क है यहां पर, क्योंकि आपका मान सम्मान, करियर, पद, प्रतिष्ठा, इस पर एनी टाइम रेपुटेशन का रिस्क है। फेक रिव्यूज ठीक नहीं है, पब्लिक क्रिटिसिज्म पर ध्यान दीजिए, सोच समझ कर चलिए। पार्टनर ट्रस्ट इश्यू आ सकता है, यह समय नाम बनाने का है, पर नाम गिर भी सकता है। इसलिए नाम बनाने के लिए जो जरूरी कदम होगा वो अपनाइए, शॉर्टकट अपना लिया आपने। अगर आपने गलत रास्ता अपनाया तो आपका फाइनेंस हो या फिर इनकम हो, सोर्स ऑफ इनकम हो, उसमें भी चोट पहुंच सकता है। लेकिन मैं लाभ की बात पहले करूंगा, क्योंकि आय में वृद्धि ये योग बनाता है।
आय में वृद्धि, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम में अच्छा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाता है। अथॉरिटी पोजीशन को लेकर के बहुत अच्छी जबरदस्त कमाई हो सकती है। कंसल्टिंग का काम करते हो, एडवाइजरी का काम करते हो, इनमें हो तो आपके लिए जबरदस्त है ये। लेकिन नुकसान भी तो है ना कुछ। स्टेटस मेंटेन करने के लिए ओवर स्पेंडिंग करना पड़ेगा। ये शो अप पर खर्चा हो सकता है, नुकसान है ये। शो अप पर क्यों खर्च करना है, मत करिए खर्चा, है ना। डाउन टू अर्थ रहिए, एक जेन्युइन रहिए, है ना। गलत फाइनेंशियल कमिटमेंट हो मत करिए, फंसेंगे आप। इमेज बचाने के लिए खर्च से बचकर चलिए, कि वो जेन्युइन है, जो अंतरात्मा से जो है वो रहिए आप, क्योंकि आप वृषभ राशि वाले हैं, अंतरात्मा से खराब नहीं है आप। अब बात मैं मैरिज की करूं, मैं रिलेशनशिप की करूं, तो सकारात्मक पक्षों को समझ लीजिए पहले। जीवन साथी की सामाजिक स्थिति से लाभ होगा आपको, पार्टनर का करियर उन्नति करेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। सावधान रहने की बात भी है कि किसी क्षेत्र में आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। काम के कारण परिवार की उपेक्षा करना आपके लिए ठीक नहीं है। परिवार जरूरी है। ईगो क्लैशेज हो सकते हैं, चाहे परिवार से हो, चाहे फ्रेंड सर्कल से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, चाहे ऑफिस में अपने कलीग से हो, चाहे बॉस से हो। ईगो क्लैश हो सकते हैं, तो फिर कह रहा हूं मैं, अगर हो सकता है तो ईगो मत पालिए, सिंपल सी बात है। पब्लिक इमेज बनाम पर्सनल ट्रूथ का संघर्ष होगा ये मई से लेकर अगस्त तक के बीच में। करियर वर्सेस रिलेशनशिप बैलेंस जरूरी है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। आप एजुकेशन को लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिख रही है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, लॉ का हो, कॉर्पोरेट का हो, इन फील्ड में मजबूत हैं आप। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगे। लेकिन मैं सब जानता हूं वाला जो एटीट्यूड है ना, वो सीखने से आपको रोक सकता है। ये इस एटीट्यूड से बचना होगा। हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि इस दौरान स्ट्रेस हो सकता है, नेक की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर की पेन हो सकता है, बीपी इन्फ्लुएंस ये जो है बीपी अप डाउन हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है बीपी, है ना। वर्कहोलिक टेंडेंसी का है योग, और स्लिप डिस्टर्बेंस का भी योग दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर संकेत देगा स्लो डाउन, स्लो डाउन। पद अनुसार गहरा विश्लेषण समझ लीजिए। पहले मई जनवरी से लेकर के, यानी कि मार्च तक क्या कुछ है, तृतीय पद में रहेंगे ना मार्च तक, तो कम्युनिकेशन क्राइसिस होगा। कम्युनिकेशन क्राइसिस, इसी से लाभ होगा, इसी से नुकसान होगा, इस पर काम कर लीजिए। बॉस से अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम कीजिए, है ना। ईमेल हो, मैसेजेस हो, गलत टोन में मत भेजिए किसी को। गुस्से में आकर के मेल कर रहे हैं गलत, मैसेज कर रहे हैं गलत, खत्म तुम्हारा मेरा कहानी यही खत्म। मैं ऐसा नहीं, सोचिए समझिए फिर लिखिए। लिखने से पहले पढ़िए क्या लिखा है मैंने, बोलने से पहले सोचिए कि क्या बोल रहा हूं मैं। एक बात ध्यान, और द्वितीय पद में जब राहु रहेगा तो ये है मार्च से लेकर के मई के बीच में। स्टेटस इल्यूजन का समय है ये। पद है, सैलरी है, रोल को लेकर के भ्रम स्थिति आ सकती है। पद को, सैलरी को, रोल को लेकर के, यानी कंपैरिजन स्ट्रैप रहेगा आपका। उपाय क्या है, दूसरों से तुलना करना बंद करिए वृषभ राशि, ठीक हो जाएगा। पद और अच्छा प्रथम पद है, वो कौन सा है, प्रथम पद में मई से लेकर के अगस्त के बीच में, 2 अगस्त के बीच में, अगस्त तो नाम का केवल है, 2 अगस्त के बीच में, ये 2 अगस्त से पहले का टाइम। अथॉरिटी राइज हो सकता है आपका मई से लेकर 31 मई से लेकर के अब मई अर्थात जून मानकर चलिए ना, 31 मई है तो क्या ही मई को काउंट करें, जून से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में बड़ा पद मिलने का मौका, बड़ा पद या फिर बड़ा मौका मिलने का योग है। पब्लिक रिकॉग्निशन का योग है। ईगो डेंजर जोन में जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। याद रखिए, पद स्थायी नहीं, कर्म स्थायी होता है, इसलिए कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म बेहतर हुआ, भाग्य ने साथ दिया तो पद तो मिलना ही मिलना है। राहु कब बिगड़ेगा समझ लीजिए पहले, ये मैं बताता हूं। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा वीडियो आप यहाँ तक पहुंच कर आप देख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, सटीक भी लग रहा हो, तो आपने YouTube पर तो मुझे अथाह प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है कि मैं कल्पना से परे है। इतना जल्दी इतनी सफलता बहुत बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन हाँ, अब मैं फेसबुक और इंस्टा में भी जा रहा हूँ, तो वहाँ शुरू कर दिया है। तो आपसे निवेदन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा फेसबुक इंस्टा का, उसको क्लिक कीजिए, फेसबुक इंस्टा में जाइए और वहाँ वीडियो को देखिए।
फॉलो भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और यहाँ से अभी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, राहु क्या कर सकता है? अहंकार, दिखावा, झूठी छवि, शॉर्टकट का रास्ता अपनाना, पब्लिक ड्रामा करना, यह राहु की विशेषता है। राहु कब उठाएगा आपको, यानी कि ग्रोथ कब दिलाएगा राहु, ये समझना जरूरी है। उससे पहले एक बात कहूंगा, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी देख रहे हो, नीचे नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर लीजिए, मेरी बात हो जाएगी आपसे, अर्थात आपकी कुंडली मैं देख लूंगा। ठीक है जी। अच्छा, राहु आपको कब उठाएगा? प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, ये अच्छा, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, रेपुटेशन मैनेजमेंट, काम लीडरशिप, लॉन्ग टर्म विजन, ये जरूरी है। इस पर काम कीजिए, राहु उठा देगा आपको, यानी कि ग्रोथ दिलाएगा। उपाय क्या है समझ लीजिए। ओम रंग राहवे नमः 108 बार जाप कर लीजिए। काले तिल का दान कीजिए। शनिवार को श्रमिकों की सहायता कीजिए। पब्लिक क्रिटिसिज्म पर प्रतिक्रिया देने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा कीजिए और फिर इन्हें आप जो है सोच समझ करके आप दीजिए। सप्ताह में एक दिन डिजिटल साइलेंस रहने की कोशिश करिए। अब अंतिम निष्कर्ष आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये गोचर वृषभ राशि आपके लिए करियर एलिवेशन का है, पब्लिक इमेज टेस्ट का है, ये अथॉरिटी वर्सेस ईगो का है। यदि आप धैर्य और सत्य से काम लेंगे तो 2026 आपकी पहचान को नई ऊंचाई देगा। यदि अहंकार या दिखावे में आए तो ये वही मंच आपकी परीक्षा बन जाएगा। यहाँ तक पहुँचे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।